नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से चौथे दिन लगातार जियो फाइनेंशियल का शेयर लोअर सर्किट पे लॉक होते हुए दिख रहा है। ऐसे में आम निवेशक अब कहीं ना कहीं परेशान होने लगा है, टेंशन में आ गया कि भैया कब तक और यही चलने वाला है, कब ये सर्किट खुलेगा, कब मैं अपने शेयर्स बेच पाऊंगा। ये व्यू बन रहा है जिनके पास शेयर्स हैं, और जिनके पास नहीं है वो यही पूछ रहे हैं कि कौन सा भाव हो सकता है जहां हम खरीद सकते हैं इस स्टॉक को। इसी को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वैसे मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू मंडे से जियो फाइनेंशियल के स्टॉक पे डेली बेस पे 2 वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, एक ओपन मार्केट में, एक पोस्ट मार्केट। व्यू कंटिन्यू सेम है, स्टिल पॉजिटिव, एंड जो हमारा लेवल था, जो हमारा लक्ष्य था, वो ऑलमोस्ट अचीव कर दिया आज स्टॉक ने नीचे का, जहां पे खरीदारी करने के लिए बेस्ट समय था। कल मैंने आपसे वैसे तो एवरेज के लिए छोटा अमाउंट बोला था कि हाँ भैया यहां आप बहुत छोटा 20 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए में से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और अब जो है यहाँ पे एडिशनल 30% आप खरीद सकते हैं। पहले मैं पूरा व्यू क्लियर कर देता हूं जियो फाइनेंशियल के स्टॉक को लेकर। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहता हूं जियो फाइनेंशियल के स्टॉक को लेकर, एंड आपके पास है तो बहुत जरूरी वीडियो है आपके लिए, और नहीं है तो आपके लिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पैसा बनाने का मौका है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल का स्टॉक आज 213 रुपए पे आ चुका है। भाव था 261 रुपए का जो डीमर्ज हुआ था, बट वो भाव थोड़ा महंगा था। देखिए, डीमर्ज होने से पहले 20 तारीख से पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी 19 तारीख को, जब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि स्टॉक का भाव 160 रुपए के करीब का होना चाहिए, 160 से 180 रुपए के करीब का, और 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप हो सकता है इस कंपनी का। लेकिन एक्चुअल में हुआ कुछ और ही। 261 रुपए का भाव प्राइस डिस्कवरी में निकल के आया और मार्केट कैप 1,66,000 करोड़ का निकल के आया, जो कि दोनों ही चीजें बहुत महंगी थी। पहले आपको शुरू से समझना होगा कि ये जियो फाइनेंशियल एक्चुअल है क्या। देखिए, जियो फाइनेंशियल का खुद का कारोबार देखोगे तो वो 0 बटा सन्नाटा है। कैसे? 300 करोड़ की सेल है, 150 करोड़ का प्रॉफिट है। इसको आप वैल्यूएशन दोगे तो कितने दोगे? 10,000 करोड़ का मार्केट कैप दे दोगे, 15,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, 1,50,000 करोड़ का, 1.5 लाख करोड़ का तो मार्केट कैप नहीं दे सकते आप। तो फिर ये इतना महंगा क्यों मिला जब इतनी छोटी सेल है, तो इतना छोटा लेवल है? तो वो इसलिए क्योंकि 6% इक्विटी जो है ना जियो फाइनेंशियल की, वो रिलायंस में थी। अब रिलायंस का टोटल मार्केट कैप कितना था 19 तारीख को, 19 जुलाई को? वो था 17 लाख करोड़ का। 17 लाख करोड़ में से अगर आप 6% निकालोगे तो वो होता है 1 लाख करोड़ के समथिंग, और जियो फाइनेंशियल था 6.1% का, यानी कि ऑलमोस्ट 1.20 लाख करोड़ का मार्केट कैप होता है उस इक्विटी के हिसाब से। अब जियो फाइनेंशियल का खुद का कारोबार तो बहुत छोटे लेवल पे है, 300 करोड़ की सेल, 150 करोड़ का प्रॉफिट। उसको अगर मैं 10,000 करोड़ के भी वैल्यूएशन दूंगा तो मेरा मार्केट कैप बनता है 1,30,000 करोड़ का। करंटली मार्केट कैप कंपनी का कितना है? 1,35,000 करोड़ का। तो मेरे लेवल पे आ गया है अब शेयर। अब मुझे वैल्यूएशन रीजनेबल लगने लगे हैं। अब मुझे रिलायंस जियो का शेयर सस्ता लगने लगेगा अगर कल भी गिरता है तो। अभी तो रीजनेबल है, कल भी गिरा तो सस्ता लगेगा, ये बात नोट कीजिए अब मेरी आप। अब समझते हैं इसको आगे के लिए। देखिए, रिलायंस के शेयर में निफ्टी सेंसेक्स से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से 3,800 करोड़ की बिकवाली होगी। देखिए, मैं माफी चाहता हूं अगर मैं जियो फाइनेंशियल की जगह बीच में रिलायंस बोल दूं तो, बट मेरा मतलब जियो फाइनेंशियल से ही होगा, क्योंकि आदत नहीं है अभी उतनी। रिलायंस जियो बोलता हूं, कभी कभी रिलायंस निकल जाता है केवल मुझसे, कभी जियो फाइनेंशियल। तो आप जियो फाइनेंशियल ही समझना है आपको। अब ये जो बाहर हो रहा है, आप और हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो आगे चलकर ये मानते हैं कि ये स्टॉक दोबारा निफ्टी का हिस्सा बनेगा? मैं तो मानता हूं, मुझे तो 100% यकीन है। ऑलरेडी 33rd कंपनी है भारत की टॉप में, तो 50 कंपनियों को इंक्लूड तो अपने आप हो गई। निफ्टी का हिस्सा होना चाहिए, बट क्यों नहीं है? क्योंकि एफएनओ में नहीं है कंपनी, क्योंकि अभी उतना कारोबार नहीं होता है इस स्टॉक में, फ्री फ्लोट उतना नहीं है। तो ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं, परखी जाती हैं। क्राइटेरिया है निफ्टी में, अंदर निफ्टी में इंक्लूड होने का, तो वो क्राइटेरिया आगे चलकर डेफिनेटली कंप्लीट होगा। हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन ये निफ्टी का हिस्सा बनेगा, तो यहाँ टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी बात, क्या आपको लगता है ये 100-300 करोड़ का अब सेल करेगी? अब कंपनी अपने दम पे आगे बढ़ेगी, ठीक है जी। तो यहाँ कंपनी ने 150 करोड़ का तो जेवी डायरेक्टली साइन कर दिया। किसके साथ? दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी के साथ, ब्लैक रॉक के साथ। यहाँ पे 300 करोड़ का एएमसी हुआ है टोटल, लगभग 50-50 के रेशियो में। और आगे चलकर जो एनबीएफसी का काम है कंपनी के लिए, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, और ये बाजार के बड़े दिग्गजों को डायरेक्ट कॉम्पीट करेगी, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे। जब ये बातें चल रही हैं तो ये कंपनी को आप कैसे छोड़ सकते हो? तो आपको ये कंपनी इस भाव पे बिल्कुल नहीं बेचनी है। आपको ये कंपनी इस भाव पे खरीदने के लिए ही देखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बेचना है।
जिनको डीमर्जर के बाद शेयर मिला और अभी लॉस में बैठे हैं, आप 1 साल गुजार के देखो, यू विल थैंक मी लेटर डेफिनेटली। बट अगर आपने आज बेच दिया तो कल आप रेस में दौड़ोगे खरीदने के लिए, मे बी सर्किट टू सर्किट ऊपर जा रहा हो। ये सर्किट टू सर्किट ट्रेड आई थिंक 4 सितंबर तक करेगा, उसके बाद ये सर्किट से बाहर आ जाएगा, नॉर्मल रूटीन में ट्रेड करने लगेगा स्टॉक। तो 2-4 दिन की और प्रॉब्लम है, कल फ्राइडे है आपके लिए 25 का, उसके बाद सीधे सैटरडे संडे, और फिर आपके लिए जल्दी से जल्दी ये सर्किट खत्म होता हुआ दिखेगा, जहां पे आप नॉर्मल ट्रेड देख पाओगे इस स्टॉक में। तो अभी कुछ दिन और टेंशन ले लीजिए, जरूरी नहीं है डेली बेस पे आप गिरे, क्या पता किसी दिन अपर सर्किट लगना शुरू हो जाए, और अपर सर्किट लगना शुरू हुआ तो फिर आप रिग्रेट करोगे, खरीद भी नहीं पाओगे। इसलिए बेचना बिल्कुल भी मत। अगर आप बिड लगाते हो रोज बेचने की तो प्लीज कैंसिल करिए उस बिड को और टेंशन फ्री होल्ड कीजिए इस स्टॉक को। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।